रविवार की सुबह की धूप जस्टिस आलोक वर्मा के डाइनिंग रूम में भर गई, जहां हंसी और पराठों की खुशबू से खुशी होनी चाहिए थी। लेकिन टेबल के हेड पर एक खाली कुर्सी, उनकी मां की, ने हर चीज पर एक साया डाल दिया। महीनों तक किसी ने इस बारे में बात नहीं की, लेकिन उसकी मौजूदगी एक खामोश इल्जाम थी। आलोक, एक जज जो रोज न्याय दिलाते थे, एक निजी अन्याय का बोझ महसूस कर रहे थे जिससे वे बच नहीं सकते थे। बच्चे शांत हो गए, खाने में गर्माहट नहीं रही और घर खाली खाली लगने लगा। बगीचा और पूजा घर, जो कभी सावित्री देवी की मौजूदगी से गुलजार रहते थे, अब उपेक्षित पड़े थे। आलोक को एहसास हुआ कि उनकी मां ही उनके घर की आत्मा थी। उनके बिना वे बस एक छत के नीचे अलग अलग व्यक्ति थे। हर कोई खामोश दुख में खोया हुआ था। खाली कुर्सी उस फैसले की रोजाना याद दिलाती थी जिसने उनके परिवार को तोड़ दिया था। जस्टिस आलोक वर्मा कोर्ट में सम्मानित थे, लेकिन घर पर उनकी मां सावित्री देवी ही असली सहारा थी। उन्होंने बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान किया। प्रिया, उनकी मॉडर्न पत्नी, और सावित्री के बीच धीरे धीरे खामोश तनाव बढ़ने लगा। सावित्री अपने कमरे में सिमट गई और आलोक घर पर शक्तिहीन महसूस करने लगे। निर्णायक मोड़ धीरे से आया। प्रिया की सावित्री की जरूरतों के बारे में शिकायतें, आलोक के लंबे घंटे और वृद्धाश्रम का सुझाव। आलोक ने इसे अपनी मां के लिए सबसे अच्छा बताया। अपने अपराध बोध को कम करने के लिए एक प्रीमियम सुविधा चुनी। उन्होंने सावित्री से कहा कि वे एक मंदिर और एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं। वह अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनकर तैयार हुई, अपने बेटे पर भरोसा करते हुए। वृद्धाश्रम में उनकी आंखों में सच्चाई आई, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। अगर आप मुझे यही चाहते हैं तो मैं यहीं रहूंगी। अपना और बच्चों का ख्याल रखना, उन्होंने धीरे से कहा। आलोक को ऐसा लगा जैसे वह अपनी ही मां को सजा सुनाने वाला अपराधी हो। उन्होंने उन्हें वहीं छोड़ दिया, उनकी खामोश स्वीकारोक्ति से परेशान। जिस जज ने न्याय दिलाया था, उसने सबसे बड़ा अन्याय किया था। घर में खालीपन और गहरा हो गया। अगले हफ्तों में आलोक को अपराध बोध ने घेर लिया। कोर्ट में उपेक्षा का हर मामला उनके अपने कार्यों को दर्शाता था। वह सो नहीं पाते थे, अपनी मां के आखिरी शब्दों और उनकी अनुपस्थिति से परेशान थे। प्रिया के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण हो गए। उनकी बातचीत ठंडी और केवल काम की होती थी। बच्चों की उदासी उनकी गलती की लगातार याद दिलाती थी। एक रात आलोक को अपनी मां की एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें वह बचपन में उनकी देखभाल कर रही थी। पछतावे से भर गए, वह टूट गए, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने उसे छोड़ दिया था जिसने उन्हें कभी नहीं छोड़ा था। जज रोया, न्याय के लिए नहीं, बल्कि माफी के लिए। रोहन और मीरा अपनी दादी को बहुत याद करते थे। उनकी खुशी की जगह खामोशी और आंसू ने ले ली थी। प्रिया को भी खालीपन और अपराध बोध महसूस हुआ, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने सावित्री की सादगी को बोझ समझ लिया था। बच्चों के ग्रेड गिर गए, बुरे सपने आने लगे और घर लाइफलेस लगने लगा। प्रिया को सावित्री द्वारा मीरा के लिए आधा बुना हुआ स्वेटर मिला और वह टूट गई। उन्होंने आलोक से कबूल किया, हमने एक भयानक गलती की, हमें मां को वापस लाना होगा। महीनों में पहली बार उनके घर में उम्मीद की एक किरण जगी। परिवार समझा कि सावित्री कभी बोझ नहीं थी, वह उनकी नींव थी। बच्चों के दुख ने आलोक और प्रिया को उनके संकल्प में एकजुट किया। वे जानते थे
कि उन्हें क्या करना है। ठीक होने की यात्रा शुरू होनी थी। अगली सुबह परिवार वृद्धाश्रम के लिए रवाना हुआ। दिल उम्मीद और डर से भारी थे। सावित्री देवी अकेली बैठी थीं। उनकी आत्मा मंद पड़ गई थी। बच्चे उनके पास दौड़े। उनके प्यार ने उनकी आंखों में एक चिंगारी फिर से जगा दी। आलोक अपनी मां के सामने घुटनों के बल बैठ गए, भावना से अभिभूत होकर माफी मांगते हुए। सावित्री ने दोष के बारे में कुछ नहीं कहा, बस उनके बालों को सहलाया और उनके आंसू पोंछे। चलो घर चलें बेटा, उन्होंने फुसफुसाया। परिवार गले मिला, आंसू राहत में बदल गए। वापसी की ड्राइव पर हंसी और प्यार लौट आया। घर फिर से पूरा होने के लिए तैयार था। सावित्री की वापसी से घर में गर्माहट और खुशी लौट आई। उनकी मौजूदगी ने पुराने जख्मों को भर दिया। बच्चे फिर से खिल उठे। आलोक ने सीखा कि एक मां का स्थान उसके घर में होता है, अलगाव में नहीं। उन्होंने उन्हें प्यार से संजोया, कर्तव्य से नहीं बल्कि प्यार से। परिवार पूरा था। उनका बंधन पहले से ज्यादा मजबूत था। यह कहानी एक याद दिलाती है, आधुनिक जीवन का पीछा करते हुए उन्हें उपेक्षित न करें जिन्होंने आपको सब कुछ दिया। माता पिता हमारी खुशी की जड़ें हैं। उन्हें कभी भी अकेला महसूस न कराएं। एक घर प्यार से बनता है, ईंटों से नहीं। आइए सुनिश्चित करें कि हमारी मेज पर कोई कुर्सी खाली न रहे। एक मां का आलिंगन पृथ्वी पर सबसे सुरक्षित स्थान है, उसे कभी न छोड़ें।